दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के साथ आप जितनी भी भलाई करें, जितनी भी उनकी मदद करें, जितना भी आप उनके साथ एडजस्ट होने की कोशिश करें, वो लोग आपको हल्के में लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हमारी वीडियो का टॉपिक यही है। आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जिनकी वजह से लोग आपको इज़्ज़त नहीं देते या आपकी कदर नहीं करते। और ये ऐसा मामला है कि कुछ वक़्त के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद गड़बड़ मेरे अंदर ही है, शायद मेरा ही कोई कसूर है। लेकिन क्या आप हकीकत जानते हैं? आपकी भलाई को ही आपकी कमज़ोरी समझ लिया जाता है। और मैं आज आपको वही बातें बताऊँगा जो लोग आपके मुँह पर तो नहीं कहते, लेकिन इन्हीं बातों की वजह से लोग आपको हल्के में लेते हैं। आपकी मौजूदगी, आपकी शख्सियत आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर नज़र आने लगती है। मेरी बताई गई टिप्स को फ़ॉलो करेंगे तो जो लोग आज आपको कमज़ोर समझते हैं, एक वक़्त आएगा आप उन्हीं के सामने मज़बूत होकर उभरेंगे। याद रखिए, लोगों की नफ्सियात है वो आपकी बाउंड्रीज़ को आज़माते हैं। अगर वहाँ पर उन्हें मज़ाहमत नहीं मिलती तो वो समझ जाते हैं कि आप नरम मिजाज हैं, आपसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसकी वजह से उनकी नज़र में आपकी पहचान एक इज़्ज़त वाले इंसान से एक दस्तयाब इंसान में तब्दील हो जाती है। उसके अलावा याद रखने वाली बात ये भी है कि लोग उसी चीज़ की कदर करते हैं जिसका उन्हें खोने का डर होता है। लेकिन आपकी हमेशा की भलाई, हमेशा का कंप्रोमाइज़ करना ही लोगों को इस कदर तक़वियत देता है कि वो आपके जाने या ना जाने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप उनकी ज़िंदगी में रहें या ना रहें, वो आपको वैल्यू नहीं देते, वो आपको एक एहसास करने वाला इंसान नहीं समझते। जब तक आप अपनी वर्थ नहीं बनाएँगे, जब तक खुद को इस काबिल नहीं करेंगे कि लोगों को ये महसूस हो कि आपके जाने से उनको नुकसान होगा, लोग आपकी किसी चीज़ को वैल्यू नहीं देंगे, आपकी कभी भी इज़्ज़त नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर घर में अगर आप बड़े हैं या समझदार हैं तो आपकी इस समझदारी को डिफ़ॉल्ट सेटिंग समझ लिया जाता है और हर शख़्स आपसे यही तवक्को करता है कि आप मान जाएँगे, आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। यही कंप्रोमाइज़ करना और यही समझदारी घर वालों की नज़र में आपकी इज़्ज़त ख़त्म कर देती है। इसी तरह अगर आप किसी नौकरी या बिज़नेस में हैं तो आप ज़िम्मेदारी से काम करते हैं तो क्रेडिट कोई और ले जाता है। जब आप अपने अंदर नहीं कहने की हिम्मत पैदा कर लेते हैं तो लोग कहते हैं कि यार हर बार तुम ऐसा ही करते हो। सोचिए कि ऐसा क्यों होता है? आप ही आसान हदफ क्यों होते हैं? लोगों की नज़र आप पर ही क्यों होती है? और क्यों आपकी खामोशी को हाँ समझ लिया जाता है? डेनियल काहिन अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में लिखते हैं कि दिमाग अपनी तवानाई बचाने के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है। जिस इंसान से उसको मज़ाहमत नहीं मिलती, ऐसे शख्स को वो कम तरजीह वाली कैटेगरी में रख लेता है। इसी तरह कबीर मैटे कहते हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग हद से ज़्यादा नरमी बरतते हैं। ये उनकी बचपन की तरबियत का शख्साना होता है कि उनके बचपन में ही उनको ये सिखा दिया जाता है कि हर बात में कंप्रोमाइज़ कर लेना ही असल में अच्छा होना है। और लाशऊरी तौर पर यही बात आपके ज़हन में बैठ जाती है कि कबूलियत के लिए अच्छा बनना है, ना कि मज़बूत होना। ये आप खुद ही हैं जो लोगों को सिखाते हैं कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा। आपकी हद से ज़्यादा दस्तयाबी आपकी इज़्ज़त को आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर देती है। यहाँ मैं गुलज़ार साहब की एक बात कोट करना ज़रूरी समझता हूँ। वो कहते हैं कि मैं था तो सिर्फ़ इंसान ही, लेकिन लोगों ने मुझे अपनी-अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया है। यही सब कुछ आपके साथ हो रहा है और मज़े की बात ये है कि आप ही लोगों को ये सिखाते हैं कि आपको वो इज़्ज़त ना दें या आपको हमेशा एक दस्तयाब इंसान के तौर पर देखें। आपका हर बार हाँ कहना, आपका हर काम के लिए दस्तयाब रहना आपकी एक शख्सियत और पहचान बना देता है। हर शख्स ख़ानदान में या बाहर यही सोच लेता है, हाँ, ये एडजस्ट कर लेगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप अपनी कीमत खुद क्यों गिराते हैं? आप हर वक़्त दस्तयाब क्यों रहते हैं? लोगों को खुद तक इतनी रसाई क्यों देते हैं कि वो आपका इस्तेहसाल करते हैं? मेरी एक नसीहत पल्ले बाँध लो, अगर तुम अकेले रहना नहीं सीखोगे तो फिर बअम्र मजबूरी तुम्हें बुरे या गलत लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी कदर बढ़ाना चाहते हैं तो आज इन 5 बातों पर अमल करना शुरू कर दीजिए। मिसाल के तौर पर आपने लहजे को नरम मगर मजबूत रखना है। आप बदतमीज़ हुए बगैर भी लोगों को ये कह सकते हैं कि मैं आपकी मदद तो ज़रूर करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक़्त मैं किसी किस्म की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। नंबर 2, जब कोई शख़्स आपसे मदद की अपील करता है तो आप फ़ौरन हाँ कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए, थोड़ी देर सोच-विचार कीजिए। ये आपके दिमाग में ताबेदारी के पैटर्न को तोड़ के रख देता है और इससे दूसरे लोगों की तरफ भी एक मजबूत पैगाम जाता है। लोगों को स्केर्सिटी का इशारा दें, यानी हर वक़्त अवेलेबल रहना छोड़ दें। याद रखिए, लोगों की नफ्सियात है कि वो महदूद चीज़ों की कदर करते हैं। अपने वक़्त और अपनी ज़ात को तरजीह दीजिए। नंबर 4, अगर आप खुद को ज़िम्मेदारियों तले दबा हुआ महसूस करते हैं तो ज़िम्मेदारियों को बाँटना सीखिए। लोगों के साथ डिस्कस कीजिए, चाहे आप घर पर हैं या कहीं पर नौकरी कर रहे हैं। उनको महसूस करवाइए कि आप हद से ज़्यादा बोझ उठाए हुए हैं। जब तक आप ज़िम्मेदारियों को मुतवाज़न नहीं करेंगे, आप ज़िंदगी में सुकून या इज़्ज़त नहीं पा सकते। नंबर 5 बहुत अहम है, हमेशा खुद को मजबूत रखिए। बात करना हो तो आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। बगैर बदतमीजी और बगैर सख्त लहजे के लोगों को इनकार करना सीखिए। और ये सारा अमल इस बात का इशारा देता है कि आप हर चीज़ को संजीदगी से लेते हैं। याद रखिए, इज़्ज़त मांगी नहीं जाती बल्कि अपने रवैये, हदूद और खुद की कदर के ज़रिए कायम की जाती है।